शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ चादर में लिपटने वाले, रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात में इबादत के लिए खड़े हो जाया करो। रात का आधा हिस्सा या आधे से कुछ कम कर लो या उससे कुछ ज़्यादा कर लो और कुरान की तिलावत इत्मीनान के साथ साफ साफ किया करो। हम तुम पर एक भारी कलाम नाज़िल करने वाले हैं। बेशक रात के वक्त उठना ही ऐसा अमल है जिससे नफ्स अच्छी तरह कुचला जाता है और बात भी बेहतर तरीके पर कही जाती है। दिन में तो तुम लंबी मसरूफियत में रवां दवां रहते हो और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और सबसे अलग होकर पूरे के पूरे उसी के होकर रहो। वो मशरक़ व मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए उसी को कारसाज बना लो। और जो बातें ये काफिर लोग कहते हैं उन पर सब्र से काम लो और खूबसूरती के साथ उनसे किनारा कर लो। और तुम्हें झुठलाने वाले जो ऐशो इशरत के मालिक बने हुए हैं उनका मामला मुझ पर छोड़ दो और उन्हें थोड़े दिन मजीद मोहलत दो। यकीन जानो हमारे पास बड़ी सख्त बेड़ियां हैं और दहकती हुई आग है और गले में फंस जाने वाला खाना है और दुख देने वाला अजाब है। उस दिन जब जमीन और पहाड़ लरज उठेंगे और सारे पहाड़ रेत के बिखरे हुए तोदे बनकर रह जाएंगे। जुटलाने वालों, यकीन जानो हमने तुम्हारे पास तुम पर गवाह बनने वाला एक रसूल उसी तरह भेजा है जैसे हमने फिरौन के पास एक रसूल भेजा था। फिर फिरौन ने रसूल का कहना नहीं माना तो हमने उसे ऐसी पकड़ में ले लिया जो उसके लिए जबरदस्त वबाल थी। अगर तुम भी न माने तो फिर उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा बना देगा और जिससे आसमान फट पड़ेगा। अल्लाह के वादे को तो पूरा होकर रहना है। ये एक नसीहत की बात है। अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हो और तुम्हारे साथियों में से भी एक जमात ऐसा ही करती है और रात और दिन की ठीक ठीक मिकदार अल्लाह ही मुकर्रर फरमाता है। उसे मालूम है कि तुम इसका ठीक हिसाब रख सकोगे, इसलिए उसने तुम पर इनायत फरमा दी है। अब तुम इतना कुरान पढ़ लिया करो जितना आसान हो। अल्लाह को इल्म है कि तुम में कुछ लोग बीमार होंगे और कुछ दूसरे ऐसे होंगे जो अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए जमीन में सफर कर रहे होंगे और कुछ ऐसे जो अल्लाह के रास्ते में जंग कर रहे होंगे। लिहाजा तुम इस कुरान में से इतना ही पढ़ लिया करो जितना आसान हो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज दो, अच्छा वाला कर्ज। और तुम अपने आप के लिए जो भलाई भी आगे भेजोगे उससे अल्लाह के पास जाकर इस तरह पाओगे कि वो कहीं बेहतर हालत में और बड़े जबरदस्त सवाब की शक्ल में मौजूद है। और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो। यकीन रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।